नमस्कार, मैं हूं रवि के अंतराय चैनल पर आप हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं। कहते हैं कि 10 सालों से बीजेपी सरकार में रेलवे का लगातार विकास हुआ। नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को सफर करने में आसानी हो। लेकिन लखीमपुर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले यहाँ रेलवे स्टेशन था जिसे बदलकर हॉल्ट कर दिया गया। मौजूदा वक्त में हॉल्ट पर ना तो रहने की व्यवस्था है, ना ही टिकट काउंटर सही है। स्थानीय लोग परेशान हैं और सांसद कह रहे हैं कि सदन में मामले को उठाएंगे। कहा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। फिर यहाँ के लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, यह एक बड़ा सवाल है। जिस नाम से लखीमपुर जनपद जाना जाता है, उसी खीरी कस्बे के 100 साल पुराने रेलवे स्टेशन को खत्म कर हॉल्ट बना दिया गया है। शायद ये सुनकर चौंक जाएंगे, दरअसल यह हकीकत है। देखिए, तकरीबन करीब 12 साल पहले जब ये छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील होने की स्कीम आई थी और ये खीरी रेलवे स्टेशन पहले जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उसके बाद में जब ये अमान परिवर्तन इसका हुआ तो इस रेलवे स्टेशन जहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में सिर्फ खीरी टाउन जो कि कमोबेश 80-90 हजार आबादी वाला कस्बा है, इसके अलावा तादाद में यहाँ से मुसाफिर ट्रेनों से सफर करते थे। जब बड़ी लाइन में तब्दील की गई छोटी लाइन, तो उसके बाद में ये हाल्ट कर दिया गया और हाल्ट होते ही एक तरह से रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जनपद खीरी में तारीखी रेलवे स्टेशन अमान परिवर्तन के बाद हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया। यूपी में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो खीरी जनपद से जाना जाता है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ब्रिटिश जमाने की छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया। आज रेलवे हॉल्ट के हालातों पर अगर नजर डाली जाए तो वो बद से बदतर है। समस्या तो बेहद है। अगर बताइए, बरसात का मौसम चल रहा है, अगर बरसात होने लगे तो एक भी मुसाफिर बच नहीं पाएगा जो भीग न जाए। जो उसकी पुरानी बिल्डिंग है वो पानी इतना टपकता है कि एक जगह खड़े होना भी मुश्किल है और टिकट की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे इतनी बार ये आवाज़ उठाई गई कि यहाँ पे टिकट नहीं मिलता, लेकिन रेलवे प्रशासन ने सब कुछ जानबूझ के लिखा पढ़ी भी की गई और कहा भी गया। आपके द्वारा कई बार इस तरह से इंटरव्यू भी हुए, आवाम से पूछा गया, लेकिन टिकट की समस्या आज तक जस की तस बनी हुई है। ब्रिटिश जमाने की बनी बिल्डिंग आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गई। न बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था। शौचालय तो बने हैं, लेकिन वह भी खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यहाँ तक कि लोगों को यात्रा करने के लिए टिकट भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 2012 में यहाँ के ऊपर रेलवे स्टेशन को हॉल्ट में तब्दील किया गया। उस वक्त कस्बे खीरी की पूरी आवाम करीब महीनों धरना प्रदर्शन किया, डीएम को ज्ञापन दिया, केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया, कई जगहों के ऊपर गए, डीआरएम से मुलाकात हुई। डीआरएम ने आश्वासन दिया कि जो है आपका इस हॉल्ट जो है स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। तब जा करके धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था। वो आ करके यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए डीआरएम साहब के प्रतिनिधि आए थे और ज्ञापन ले गए थे, लेकिन उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कस्बा खीरी में लगभग 70 से 80 हजार की आबादी के साथ साथ आसपास से जुड़े गांव के लोग इसी रेलवे स्टेशन से सफर करते थे। आमान परिवर्तन के रेलवे हॉल्ट बनने से कस्बे व आसपास के इलाकों के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ व्यापार को भी बड़ा झटका लगा है। कस्बा खीरी का 100 साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना जो रेलवे स्टेशन था, जो पहले अरनी खाना के नाम से जाना जाता था, फिर रेलवे स्टेशन खीरी टाउन हुआ। वो रेलवे स्टेशन जब यह बड़ी लाइन का अमान परिवर्तन हुआ तो वो रेलवे स्टेशन को खत्म करके इसको हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया।
और इस पर राजनीति हुई, खूब राजनीति हुई। तत्कालीन जो सांसद यहाँ पर थे जफर अली नकवी साहब, उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा ले आएंगे, जो हल्ट है इसको पुनः रेलवे स्टेशन में तब्दील कर जाएंगे। जहां तक कि चुनावी दौर था, यहाँ के लोगों ने भरपूर वोट भी दिया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो हार गए। उसके बाद फिर दोबारा इस नगर पंचायत, इस जो खेरी टाउन का रेलवे स्टेशन है, इसको दोबारा किसी ने आज तक लिखा पढ़ी नहीं कि यहाँ मात्र रेलवे स्टेशन है। अगर इसको पुनः रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिया जाए, और यहाँ पर अगर ऐसा ना हो जैसे सीतापुर में सिटी रेलवे स्टेशन है, एक पुराना रेलवे स्टेशन है, इस तरीके की अगर व्यवस्था की जाए तो यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार में 2009 से 14 के बीच सांसद और मंत्री रहे जफर अली नकवी के समय आमान परिवर्तन हुआ। तब लखनऊ से बरेली के बीच जब बड़ी लाइन डाली जा रही थी, तभी खीरी टाउन के लोगों को जब खीरी हॉल्ट किए जाने की खबर हुई तो कस्बे व आसपास के क्षेत्र के लोगों को बड़ा झटका लगा। उसी समय कस्बे व आसपास के क्षेत्र की सामाजिक संगठनों ने हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। कई दिनों तक अनशन जारी रहा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी ये है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो पीने के पानी की हो, वो कोई भी यहाँ पर मूलभूत समस्याएं नहीं। इनकी जो बिल्डिंग बनी है वो जर्जर है, उसके ऊपर पीपल के पेड़ उगे हुए हैं और प्लेटफार्म पर तमाम जगह गड्ढे हैं। आदमी के पैदल चलने के लिए भी उसको दिक्कत है। तो यहाँ जो आप अगर कहें तो सुविधा के नाम पर, तो सुविधा के नाम पर पूरी तरीके से ये शून्य है। आमान परिवर्तन से लेकर आज तक कस्बे और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर रेलवे विभाग व रेलवे मंत्री को कई बार लिखित प्रार्थना पत्र देकर रेलवे हॉल्ट को स्टेशन में तब्दील किए जाने की मांग की। साथ ही साथ वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराए जाने की मांग की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा से जब बात की गई, उन्होंने बताया कस्बे में रेलवे हॉल्ट को स्टेशन में तब्दील किए जाने की मांग है। उनकी मांग को लेकर रेल मंत्री से मिलकर पैरोकारी करेंगे और सदन में भी मुद्दा उठाएंगे। देखिए, जो बात संज्ञान में आई है और अगर जनता की मांग है कि वहां पर स्टेशन बने, तो उसकी पैरोकारी हम रेल मंत्री से करेंगे और सदन में भी इसकी बात उठाई जाएगी। देखिए, सुविधा की बात रही तो जो हाल्ट में सुविधाएं होती हैं वो होंगी, वहां पे जो स्टेशन पे सुविधा होती हैं वो होंगी। मेन समस्या ये है कि पहले स्टेशन का हाल्ट कर दिया गया, अब जनता की मांग है कि इसको हाल्ट से स्टेशन बनाया जाए। तो इस जनता की आवाज को रेल मंत्री तक उठाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे। हजारों की आबादी वाले इलाके में रेलवे स्टेशन और अब सिर्फ हॉल्ट ही है, लिहाजा लोगों को सफर करने में परेशानी हो रही है और कारोबार पर भी भारी असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जनपद खीरी और जनपद खीरी में रेलवे हाल्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि खीरी में रेलवे हाल्ट है। दरअसल आपको बता दें कि आमान परिवर्तन के बाद यहाँ पर रेलवे हाल्ट कर दिया गया था और जिसके बाद कस्बा खीरी की 70-80 हज़ार की आबादी के साथ साथ आसपास के जुड़े गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जब आमान परिवर्तन हुआ तो कस्बे के तमाम सामाजिक संगठनों ने हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया था, इसके साथ साथ अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आप समाजवादी पार्टी से सांसद उत्कर्ष वर्मा हैं। उत्कर्ष वर्मा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कस्बे के लोगों को रेलवे स्टेशन की ज़रूरत है, तो इस मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे और रेल मंत्री से भी बात करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कस्बे के दर्द को वो सदन में उठाते हैं, रेल मंत्री से मिलते हैं और असुविधाओं को लेकर रेलवे हाल्ट को स्टेशन में तब्दील किए जाने की मांग रखते हैं। एशियन 24x7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट आपने देखी, जिसे देखकर आप समझ गए कि कैसे यहाँ पर आज जो मूलभूत सुविधाएं देनी है उसका अभाव है। शौचालय हैं तो खंडर बने हुए हैं, और जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाद इसको हॉल्ट में तब्दील किया गया तो उसके बाद दुश्वारियां और ज़्यादा बढ़ गई। हमारे संवाददाता शाहनवाज गौरी ने ये रिपोर्ट हमें भेजी, हमारे साथ जुड़ गया, उनसे मैं और ज़्यादा जानकारी ले लेता हूँ। शाहनवाज, जिस तरीके से यहाँ पर सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ नहीं हैं, पानी की समस्या यहाँ पर है,
टिकट की यहाँ पर समस्या है, शौचालय की यहाँ पर समस्या है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये अभी किस तरीके से अब बदलते हुए इसे हम देख पाएंगे? क्या ये बदलेंगी जिस तरीके से लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने उन्होंने शिकायत की है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कस्बा खीरी जनपद खीरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर रेलवे हाल्ट है और रेलवे हाल्ट को लेकर जो लोगों के लिए समस्या बनी हुई, क्योंकि आपको बता दें कि कस्बा खीरी में लगभग 70 से 80 हजार की आबादी है और इसके अलावा आसपास के क्षेत्र के लोग इसी रेलवे स्टेशन से सफर किया करते थे। ये ब्रिटिश जमाने का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आमान परिवर्तन के बाद इसको रेलवे हाल्ट में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद से लोगों के लिए समस्या पैदा हुई। हालांकि इसको लेकर कई सामाजिक संगठनों ने जब आज से करीब 5 साल पहले जब इनको पता लगा कि यहाँ पर रेलवे हाल्ट कर दिया जाएगा, स्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन था और बड़ी लाइन का जब आह्वान परिवर्तन हुआ तो जब यह खबर लगी तो सामाजिक संगठनों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया था, सड़कों पर उतरे थे और इसके अलावा अनशन पर भी बैठे थे। कई जनप्रतिनिधि आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन नतीजा कुछ हाथ नहीं निकला था। आपको अव्यवस्थाओं की वहाँ पर तस्वीरें हमने दिखाई कि उस जो तस्वीरें हैं वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए जगह तक नहीं है और शौचालय अगर जो बने हुए हैं वो भी खंडहर में पूरी तरीके से तब्दील हो गए। यानी कि जो ब्रिटिश जमाने का जो रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो पूरी तरीके से खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर लोगों को टिकट भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, जबकि रोज प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग लखनऊ तक सफर करते आना जाना रहता है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं बिल्कुल कतई नहीं। इसको लेकर तमाम लोगों ने समय समय पर, तब से लेकर आज तक समय समय पर लोग आवाज भी उठाते रहे। रेल विभाग के अधिकारियों से लेकर रेल मंत्री को और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार गुहार लगा रहे, नतीजा कुछ नहीं निकला। यहाँ पर जो छत है वो भी टपकती है, इस तरीके की दिक्कत है। तो जो अभी जो आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर जो सांसद हैं सपा के, वो कह रहे हैं कि मैं इस बात को उठाऊंगा, तो इस आश्वासन को किस तरीके से समझा जा सकता है या फिर इससे कोई उम्मीद इन लोगों को करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जफर अली नकवी सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के समय में खीरी लोकसभा से। उनके समय में ये अमान परिवर्तन हुआ था और उसके बाद आपको बता दें कि उस वक्त भी धरना प्रदर्शन लोगों ने खूब किया था, लेकिन आश्वासन मिला था। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है सांसद अजय मिश्रा टेली रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, उनका भी इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जब बदलाव आया तो समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा आज जो है काबिज हैं। आपको बता दें, जब उत्कर्ष वर्मा से जब हमने बातचीत की, सांसद से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि कस्बे के लोगों को रेलवे स्टेशन की जरूरत है और ये हमारे संज्ञान में भी है। इस आवाज को हम रेल मंत्री तक पहुंचाएंगे, उनसे पैरोकारी करेंगे, इसके अलावा सदन में भी मुद्दा उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें ये सब ये बातें सिर्फ आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा सांसद सदन में मुद्दे उठा चुके हैं कई मामलों में, लेकिन खीरी रेलवे हाल्ट का जो मुद्दा है वो अभी तक नहीं उठाया है। बिल्कुल, शहनवाज आप बने रहिए हमारे साथ इलियास चिश्ती भी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं क्योंकि लखीमपुर खीरी की हम बात कर रहे हैं और ये सबसे क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। इलियास जी, आपका स्वागत है, चैनल पर है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो दिक्कतें आप लोगों को, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं पहले की अपेक्षा यहाँ पर, जबकि जहाँ विकास की बात की जाती है यहाँ पर तो और ज्यादा दुश्वारियां पैदा हो गई? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है जो अक्सर लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि लखीमपुर हेडक्वार्टर है और जो जिला है वो खीरी है। जी। लेकिन ये अंग्रेजों के दौर में ये हेडक्वार्टर लखीमपुर बनाया गया और ये जो खीरी है जो कस्बा रहा, लेकिन जिला इसी के नाम से मशहूर हुआ। जी। लेकिन इसकी डिस्टेंस अगर बात दूरी की जाए तो तकरीबन 5 किलोमीटर है और जो वहाँ की आबादी है वो समथिंग 75,000 के करीब है, लेकिन नगर पंचायती है। वहाँ पर उस काफी पुराने अरसे से जब रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ था तो उस दौरान से जब अंग्रेजों के दौर से ही ये रेलवे लाइन
चालू थी जी। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन था। फिर उसके बाद 2014 में या 2013 में समथिंग करीब इस रेलवे स्टेशन को बदल के जब यहाँ विस्तार हुआ, फिर उसके बाद इसे हल्ट में तब्दील किया गया। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और तमाम सारे मामला हुए, लेकिन वो उस मामले का हल नहीं निकला है। तो सबसे बड़ी बात है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक जो अखबारों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इलाके में, यानी कि जो लखनऊ से लेकर और आपके मैदानी तक सबसे ज्यादा टिकट बिकने वाला स्टेशन वो कीरी टाउन रहा है एक दौर में। जी। और अब तो मौजूदा हालत में ये कंडीशन हो गई है कि जब हल्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं मिल रही है। जो वहाँ की जो इमारत इस वक्त बनी है वो जर्जर हालत में है। बारिश बराबर हो रही, बारिश के जरिए बारिश का पूरा पानी अंदर आ रहा है। टिकट वहाँ पर अगर कहीं का मिलता है तो खीरी टाउन से सीधे लखनऊ का टिकट मिलता है। अगर कोई सीतापुर जाना चाहता है, जो 45 किलोमीटर है सीतापुर, तो उसको लखनऊ का ही टिकट लेना पड़ता है। तमाम सारे मामला हैं। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छन्नी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छन्नी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे मसले हैं। अब किन मतलब जो है बात पर आप ही लोग एक जरिया हैं कि शायद हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाई जा सके। अब देखिए कि जो यहाँ पर एमपी हुए हैं, और एक बात और भी है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। शायद हो सकता है इसका भी वो शिकार रहा हो। एक और खबर ये सामने आ रही है कि वो हेल्थ जो तब्दील हुआ है, वो उसको जो भी इलेक्शन लड़ रहे थे उस दौरान लॉलीपॉप दिया गया कि आप ये आपको स्टेशन नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो गोदाम बना दिया जाएगा। लेकिन गोदाम तब बनाया जाएगा जब वहाँ पर कोई बाईपास होगा, लेकिन बाईपास भी नहीं है तो गोदाम बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी बिल्कुल ठीक है। आपने विस्तार से बताया कि किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें हैं। अभी वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं उनसे आप लोग बात करते हैं तो क्या कुछ वहाँ से जवाब मिलता है? देखिए, जो अवाम का, जो जनता का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन तकरीबन 15 से 20 दिन चला, लेकिन 20 दिन चलने के बाद एक डेलीगेशन गया लखनऊ बात करने के लिए, तो उन्होंने केवल आश्वासन दिया। आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा हम लोगों के। जो भी आया बस हाँ ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए, शायद पुराने वीडियो हो जो आपके रिपोर्टर के जरिए मिल सकती हैं। अगर उनके पास नहीं होंगे तो हम आपको दस्तयाब करा देंगे। बिल्कुल। बहुत सारे बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई कामयाबी अभी तक हाथ नहीं लगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि धरना प्रदर्शन एक आम व्यक्ति के पास अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम है, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया इलियास जी, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें थी। अब वो तस्वीरें बदल गई और जो जिम्मेदार लोग थे उनकी ओर से कोई भी कोशिश नहीं की गई। हमारे साथ जफर अली नकवी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं। जफर अली साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN। यहाँ पर जिस तरीके की दिक्कत है, हॉल्ट बन जाने के बाद लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही हैं, आखिर किसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन तस्वीरों को बदल पाते, लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल पाती? लखीमपुर में जी, लखीमपुर में पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी रेलवे स्टेशन की बात हो रही है जो हॉल्ट में बदल दिया गया खीरी में, लखीमपुर में। जी जी जी, तो वो लोगों को प्रॉब्लम तो है, मैं लिख के भेजा भी है जी कि इमीडिएट इसको स्टेशन बनाया जाए, और ऊपर भी हमने लिख के जो के चेयरमैन को दिया और रेलवे बैंक के मंत्री को भी दिया, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं पाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फ्यूचर में कोशिश रहेगी तो हाल्ट जो पहले स्टेशन था जी जी तो फिर ये स्टेशन हो जाएगा। आप लोग को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है अगर स्टेशन इसको बनाया जाता है तो जो आप लोगों ने कोशिश की है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल पाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर अली जी, आप जुड़े। आपने भी बताया कि आप लोगों की तरफ से यहाँ पर कोशिशें की गई थी और उन कोशिशों के पूरा होने की उम्मीद है। शहनवाज गौरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी पूर्व सांसद से, उन्होंने कहा कि इस बात को रखा गया, उम्मीद है कि इस तरीके से यहाँ पर बदला जाएगा, फिर से स्टेशन बनेगा और सुविधाएं भी मिल पाएंगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उस समय भी धरना प्रदर्शन लगातार तेजी के साथ चला था और अनशन पर भी लोग बैठे थे, और तब ये सांसद थे, और लगातार इन लोगों की तरफ से सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है कि बात की जाएगी और रेलवे विभाग के अधिक मंत्री से रेलवे के मंत्री से बात की जाएगी, लेकिन अभी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सिर्फ
जो कस्बा खीरी की आवाम है वो जी। अपने आप को ठगा महसूस करे, क्योंकि आपको बता दें कि कस्बा खीरी ही नहीं, कस्बा खीरी के आसपास के जो जुड़े गांव हैं वो लोग यहाँ से सफर करते थे, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर असुविधाएं हैं, पूरी बिल्डिंग खंडहर के रूप में तब्दील हो गए और लगातार उस समय लगातार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और आश्वासन मिला था। लेकिन अब तब से लेकर आज तक लोग जो है अलग अलग लोग जो है रेल मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, रेल विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ हासिल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल ठीक, आपने नतीजा नहीं। और जिस वक्त यहाँ पर शहनवाज ये भी बताएगा कि यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे समाज सेवी और स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। उस वक्त लोगों ने 15 से 20 दिनों तक प्रदर्शन किया, एक ज्ञापन भी सौंपा। ये कब की बात है, कब ये प्रदर्शन किया गया था? करीब जब आमान परिवर्तन हुआ, लोगों को करीब 5 साल पहले जब खबर लगी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन को हटाकर रेलवे हाल्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और 10 से 15 दिन तक धरना प्रदर्शन चला था। सड़कों पर लोग उतरे थे, कई सामाजिक संगठन शामिल हुए थे, इसमें जनप्रतिनिधि भी आए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि रेलवे हाल्ट नहीं होगा, यहाँ पर स्टेशन ही रहेगा, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही रहा और यहाँ पर रेलवे हाल्ट तब्दील कर दिया गया। और आज स्थिति ये है कि जो ट्रेनें जो बड़ी लाइन की आती हैं वो थोड़ी एक्का दुक्का ट्रेनें यहाँ पर कुछ सेकंडों को लिए रुकती है, जिससे कई बार हादसे भी हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो आरोप है, और लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने सीधा सीधा जनप्रतिनिधियों की तरफ इशारा किया कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ये कस्बा खीरी का रेलवे स्टेशन आज रेलवे हाल्ट के रूप में तब्दील हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस पर खूब राजनीति भी हुई है शहनवाज, जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पर सांसद रहे, पूर्व सांसद हों या मौजूदा वक्त में, राजनीति इस पर खूब हुई, लेकिन किसी ने इस काम को करने की जहमत नहीं उठाई। जी बिल्कुल, आपको बता दें जब चुनावी वक्त आता है तमाम लोग आते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, वो वादे करते हैं, वो वादे करके जब वो काबिज होते हैं उसके बाद उन वादों को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जनता के सामने जाने की जहमत नहीं समझते, जनता उनके पास खुद जाती है और फरियाद लगाती है, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो कस्बा खीरी की आवाम है, 70 से 80 हजार के आसपास के जो लोग हैं, वो जनप्रतिनिधियों के जो उनकी आवाजें नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। अगर जनप्रतिनिधि चाहे आप मौजूदा समय की अगर बात करें तो सांसद उत्कर्ष वर्मा है, अगर वो चाहे तो इस आवाज को, कस्बे के दर्द को वो समझे और सदन में मुद्दा उठाएं और रेल मंत्री से बात करें तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन कई सालों से लोगों को मिलता चला आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक, आपने कई सालों से आश्वासन मिल रहा है और इस आश्वासन के चलते अब एक बार फिर से उम्मीद जो मौजूदा सांसद है उन पर लोगों ने टिकाई हुई है। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से वो अब इस बात को रखेंगे। हमारे साथ नाजिम अली जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। नाजिम जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाजिम जी, क्या लगता है ये मसला सुलझ पाएगा? यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता तो देखी गई है, लेकिन जल्द से जल्द ये मसला सुलझे और यहाँ पर फिर स्टेशन बने, सुविधाएं मिल पाए लोगों को? देखिए, खीरी टाउन लगभग 70-80-90 हजार की आबादी का एरिया है जी, और जिस रेलवे स्टेशन की बात हो रही है ये लगभग 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, जहाँ से न सिर्फ 70-80 हजार की 90 हजार की आबादी जुड़ी हुई है, बल्कि लगभग 1 लाख की आबादी आसपास के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहाँ से जुड़ी हुई है। जी जी जी। तो पिछले जब इसका आमान परिवर्तन हुआ तो इसको हाल्ट में तब्दील कर दिया गया। उस समय कस्बा खीरी में धरना प्रदर्शन भी हुए, उस समय के जनप्रतिनिधि थे उनसे बात भी हुई और उन्होंने ये बात कही कि ये रेलवे स्टेशन बहाल रहेगा। लेकिन आज स्थितियां आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का वजूद खत्म हो चुका है और हाल्ट में तब्दील हो गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता तो है, लेकिन अभी जो माननीय सांसद उत्कर्ष वर्मा जी हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो सेशन चलेगा, शीतकालीन जो सत्र चलेगा, उस सत्र में हम रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और शून्यकाल में सदन में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। बात हुई है हम लोग। बिल्कुल नाजिम जी, बहुत शुक्रिया, आपने
भी पूरी ये जानकारी दी कि किस तरीके से सांसद से आपकी बात हुई है, और आप लोगों को उम्मीद है कि जब सत्र चलेगा तो इस विषय में ज़रूर सदन के भीतर भी चर्चा होगी। शाहनवाज, अब क्या लगता है कि अगर स्टेशन यहाँ पर अगर कोशिश की जाती है जनप्रतिनिधियों द्वारा, सांसद द्वारा, तो जब बदल जाएगा तो कितनी राहत यहाँ के लोगों को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से उत्कर्ष वर्मा, सांसद उत्कर्ष वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से हम पैरोकारी करेंगे और सदन में मुद्दा उठाएंगे। अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनता है तो तमाम जो कस्बे की आवाम है, इसके साथ साथ जो आसपास के जुड़े गांव हैं, उन लोगों को काफी सहूलियतें मिलेंगी। आपको बता दें कि रोजाना उनको जो है करीब सैकड़ों की तादाद में लोग जो है रोजाना सफर करते हैं। वहाँ पर जब रेलवे स्टेशन हो जाएगा तो वहाँ पर सुविधाएं बेहतर हो जाएगी, लोगों को, यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा हो जाएगी, यहाँ तक कि जो शौचालय जो बिल्डिंग है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सांसद उत्कर्ष वर्मा जी ने बताया कि हम सदन में मुद्दा उठाएंगे और रेल मंत्री से बात करेंगे, पैरोकारी करेंगे, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब सांसद उत्कर्ष वर्मा जो है रेल मंत्री से बात करेंगे और असुविधाओं को लेकर, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन को हाल्ट को रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाने की बिल्कुल ठीक है आपने शाहनवाज, और विस्तार से आपने जानकारी दी, तस्वीरें भी भेजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से खीरी जनपद का लखीमपुर का वो रेलवे स्टेशन जो कभी खूब बहाल हुआ करता था, जिसमें पूरी रौनक थी और तमाम सुविधाएं थी, वो आज हॉल्ट में तब्दील हो गया। लेकिन अब उम्मीद सांसद से लगाए बैठे हैं लोग कि यहाँ पर फिर से बदलाव हो पाएगा।